welcome to a new episode of the Midpack Podcast, a Spotify original. पर आवाज क्यों नहीं निकल रहा है मुझे? Why are you blushing so much? I'm not blushing, but like आज भी अभी हमने मतलब हमने ही कोलैब पोस्ट डाला इंस्टाग्राम पे. Yeah. Finally revealing वो तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहे. How did it feel? Like before clicking the button. just before clicking the button ऐसा एकदम से छाती में I don't know क्यों हो रहा था, but like हो रहा था because I don't know, we did not tell anyone for Yeah. like 2 साल. कितना होगा मिडपैट को अभी? Uh, तेरा फर्स्ट वीडियो आने के बाद 2 साल हो गए. Midpat is 4 years होगा Midpat को 29 जुलाई को. Yeah, And 2 years before I started working with you. yeah. तो yes अभी 2 years के मेरा ऑन स्क्रीन को टाइम I think 1.5 year हो गया है. अभी मैं बोलूंगा वापस बड़बड़ करना बंद कर. I have to say that is my dialogue. But I think मैं ऐसे ही बात करूंगी इसके बाद भी. रिवील पोस्ट करने के बाद आई डोंट थिंक सही चेंजेस होने वाले. बट तू जो रिवील कर रहा है, क्या रिवील किया है? जस्ट बी स्पेसिफिक अबाउट इट. कि हम दोनों हम इज अ थिंग नाउ. not now. नाउ 6 साल से. इट वाज 6 इन 6 years. Yeah, and then finally आज हमने डिसाइड किया कि लेट्स डू इट. बताते हैं ना, इट्स ओके. लाइक आई जस्ट फील आई डोंट नो, लाइक अभी देखो मैं थोड़ा सा ब्लैंक हो गया हूँ. मैं कभी बाद में रीजंस दूंगा जब मैं थिंक कर सकता हूँ कि मैंने क्यों नहीं बताया इतने दिन. बट लाइक जो भी हमने दुनिया को बताया है वो तो फेक नहीं बताया था. या तू मेरे साथ काम कर रही मैं थी. एक्चुअली तो सर काम करती थी. ऐसा था कि मेरे पास जॉब नहीं था एंड इसने मुझे पूछा कि आई रियली नीड हेल्प. वैसे भी फुकड़ बैठ. नहीं एक्चुअली उसके पहले भी मैं कॉलेज से, तूने जब चैनल चालू किया मैं तुझे गाइड करते आ रही थी, तेरे को हेल्प कर रही थी. ये मुझे आके पूछा था कि ये करूँ, देख व्यूज इतना आया इस वीडियो को. तब स्टार्टिंग से मैं इसके साथ जर्नी पे थी. तो यूट्यूब इसके साथ स्क्रैच से मैंने देखा था, तो मुझे पता था कि उसको ये मतलब उसकी कमेंट्री ऐसी थी, बाद में ऐसी हो गई. तो फिर मुझे पता था उसके बारे में. तो उसने जब मुझे पूछा काम के लिए तो इट वाज लाइक नथिंग न्यू. मैं जो घर बैठ के उधर कर रही थी वो मैं इसके घर आके करने वाली थी. एंड पहले बहुत कंफ्यूजन था क्या काम करेंगे, बट इवेंचुअली अभी बहुत काम हो गया है. इज दिस अ काम पॉडकास्ट? थोड़ा काम तो पॉडकास्ट. कौन से टेंजेंट पे चली जाते तुझे भी नहीं मालूम. आई जस्ट गो इन लूप्स एंड लूप्स एंड कुछ भी लूप्स. बोलते, किस चीज के बारे में पॉडकास्ट है, तू क्या बड़बड़ कर रही है? या बट अपार्ट फ्रॉम दैट तो एक्चुअली मैं काम करती थी एंड काम ही करती थी. झूठ नहीं बोल रहे. बट नाउ आई फील कि इट्स टाइम टू टेल यू ऑल दैट वी आर लाइक अ कपल. Yeah. आई कैन कॉल यू. I'm very happy actually, हमने बता दिया लोगों को. या लाइक हाँ, हाय हाथ मिथिलेश में- माय हाथ में- बॉयफ्रेंड. You want to say hi, Mila, my girlfriend? हाँ ठीक है. हाय. All those stupid, small, kiddish things. एंड एक्चुअली आज है 22 जुलाई जब हम लोग इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं. Yeah, it's the day of our anniversary. इट्स वेरी फनी. मैंने अभी इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट डाला है कि 6 साल पहले आई गॉट अ परमानेंट बेस्ट फ्रेंड, ऐसा सब कुछ मैंने पोस्ट डाला है. एंड लोगों ने अज्यूम किया कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है. Like, इतना लाइक डूड मेरे ऐसे फोटो डाले जिसमें हम लोग लाइक क्लोज है, हग कर रहे हैं. एंड आई एम इमेजिनिंग कि लोग फिर भी अज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं. मैं बोल रहा हूँ दुनिया इतनी आगे चली गई है दुनिया. कि बेस्ट फ्रेंड्स ऐसे क्लोज हक करके फोटोज ले सकते हैं. आई डिडंट नो दैट. मे बी अभी की सेंचुरी मतलब जनरेशन में ऐसा होता होगा. Yeah, that might happen and it's okay. हाँ बट लाइक या तो आज 22 जुलाई है एंड 6 साल पहले 2016 में हमारी लाइफ बदल गई. हमारी मतलब मेरी, तेरी भी बदल गई. Obviously मेरी बदल गई. So before going ahead, he is my first boyfriend. Oh yeah, actually I should write that na Instagram पे. You are my first, I am your first. Yeah, the only boyfriend I had. So it was all new with him for the first time. जो भी हो रहा था it was ऐसा कुछ पता ही नहीं था. डर पे तो मैं इतनी डर गई थी when he asked me. जरा माइक जवळ घे ना तुझा. मैंने उससे पहले बार पूछा, मैं तो इतनी डर गई थी इसके लिए बिकॉज तब 2nd ईयर था इंजीनियरिंग का एंड आई वाज लाइक कि कॉलेज एजुकेशन पे फोकस करने का डायरेक्ट है. इंजीनियरिंग पे गई. पहले की स्टोरी बतानी है लोगों को. हाँ पहले की स्टोरी तू बताएगा क्या, फिर मैं बताती हूँ इंजीनियरिंग की बात. माई स्टोरी इज वेरी सिंपल. मैं जब 11th स्टैंडर्ड में था या फिर 11th स्टैंडर्ड 11th में थे. 11th स्टैंडर्ड में मैं एक बेंच पे बैठा था
सामने वाले बेंच पे सेकंड बेंच यू वर सिटिंग, मैं फर्स्ट बेंच पे बैठी थी. या सेकंड बेंच पे व्हाटएवर यार, इससे फर्क नहीं पड़ता. एंड देन फर्स्ट टाइम लाइक आई थिंक दिस वाज 11th स्टैंडर्ड में हमारे जूनियर कॉलेज का फर्स्ट डे. एंड ये अपने फ्रेंड के साथ वहां पे आई एंड सामने बैठ गई एंड उसने पीछे मुड़ के देखा एंड गेस द फर्स्ट थिंग लाइक I said something to you, I don't remember. जोकर. Yeah? या तूने मुझे जोकर बोला या फिर मैं हंसने लगा तो तू बोली इसकी स्माइल जोकर जैसी है, विच इज ट्रू. Which is true. हाँ बट तूने मुझे जोकर बोला फर्स्ट दिन. आई रिमेम्बर दिस. एंड But तू ऐसा सोच कि तेरा हिडन जोकर मैंने तब फाइंड किया जो तू आज लोगों को बताता है, वो Yeah. सोचा क्या तूने? या एंड that is how our first meet happened I think. उसके पहले तो I have never seen you. हाँ वही होगा वही. नहीं तभी था हाँ तो 11th जूनियर कॉलेज में. 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टाइम. देन ऑब्वियसली 11th स्टैंडर्ड गया, 12th स्टैंडर्ड गया. मुझे बस मालूम था कि ऐसी एक लड़की है हमारे क्लास में. We were in the same classes also by the way. 11 12 के क्लासेस भी हमारे सेम थे, classes ऐसा भी नहीं था हम- स्कूल था, या मतलब कॉलेज सेम था. फिर मुझे याद नहीं इसके साथ लास्ट मैंने कब बात की. 12th में हमारा कॉलेज खत्म हुआ और 12th के टाइम हम बहुत बिजी थे तो मैं तो पढ़ाई में थी. एंड देन जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में आई तब मेरे को कोई पता नहीं था बिकॉज इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत बड़ा होता है और मुझे ये दिख गया सामने. सो आई वॉज तो इतना हैप्पी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्यों खुश थी पता है, क्योंकि मेरे को लगा रही कोई तो है जिससे मैं बात कर सकती हूँ बिकॉज एवरीवन वाज न्यू यार. या एंड तब ऐसा हुआ कि ओल्ड स्ट्रिंग्स वापस ऐसा लगने लगा. ऐसा नहीं था, आई हैड सम फीलिंग्स फॉर यू ड्यूरिंग 11th एंड 12th आल्सो, लाइक वेरी ऑन अ माइनर लेवल. मैं हुई चार्मिंग. वो है. एंड देन तुम लोग अगर मेरे को 11th 12th स्टैंडर्ड में देखते ना कभी नहीं बोलते चार्मिंग. ठीक है आगे बोल. तो नहीं वी वर गुड फ्रेंड्स. जब भी मिलते थे कैजुअली, ऐसा कुछ फंक्शन हुआ कॉलेज में और तब ऐसा फर्स्ट ईयर में कुछ बातें वगैरह इतना था नहीं. बट आई रिमेम्बर ड्यूरिंग सेकंड सेमेस्टर मेरे को एक्चुअली चॉकलेट कुकिंग का कुछ तो ये हो गया था, फीवर चढ़ गया था. और मैंने मोल्ड लाया था चॉकलेट का, चॉकलेट डार्क चॉकलेट मिल्क चॉकलेट सब, व्हाइट चॉकलेट सब मैंने खरीद के ले गया और मैं ऐसे बनाती थी, मैं खुद ही खाती थी, मेरे फ्रेंड्स को देती थी. एंड आई थिंक मेरे को ऐसा लगा, आई डोंट नो व्हाई, कि मिथिलेश को मैं देती हूँ. तो मैंने तेरे लिए, इफ यू रिमेम्बर, मिल्क चॉकलेट का अलग बनाया था, डार्क चॉकलेट सब. मैंने रैपिंग भी किया था गाइज, मतलब ऐसा लगेगा बाहर से खरीदा हुआ चॉकलेट है. उसको दिया, इसने खाया. फिर मैं उसको बोला मेरे घर पे बनाई है. बोलते क्या बोल रही है, सच्ची घर पे बनाया? इट्स वेरी नाइस. आई थिंक मैंने दिया बिकॉज कुछ तो लगा तेरे लिए, आई थिंक. एंड देन उसमें बाद में कुछ भी नहीं हुआ, इतना ऑन एंड ऑफ चालू था, हाय बाय. देन आई रिमेम्बर दिस वन थिंग, थर्ड सेमेस्टर चालू हुआ तब ये कॉलेज के बाहर जा रहा था, मैं भी कॉलेज के बाहर जा रही थी और हमारी सेम बस है, ओके, 110 नंबर, जो इसको डायरेक्टली दादर लेके जाती थी. पर मेरे को बीच में दादर उतरना पड़ता था आगे जाने के लिए और इसको बस से जाने की आदत नहीं थी, राइट? बराबर. हाँ, तो मैंने इसको बोला अरे मैं आगे जाके बस पकड़ने वाली हूँ. तो ये मुझे बोला चल मैं भी बस से आता हूँ. एंड देन ये मजाक कर रहा था, तू मुझे लेडीज सीट पे बिठाएगी नहीं ना. इसको बस के बारे में कुछ पता नहीं था. मैंने बोला ऐसा नहीं करेगी. एंड वी वर हैविंग नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, बस में बैठे एंड ऑल वी वेंट एंड बहुत वाइब वगैरह बहुत अच्छा हुआ, मजा आया. देन नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे ही अगेन, द नेक्स्ट इमीडिएट डे ही वाज लाइक चल जाते हैं, मतलब. एंड दैट टाइम वी वॉकड एंड वी वेंट. इट वाज ड्रिजलिंग लिटिल बिट. वी वॉक. इसके पास अम्ब्रेला नहीं था. क्या इसका अम्ब्रेला कुछ तो बिगड़ गया था, कुछ तो सीन था. मैं भी गाइस एकदम ऐसा स्मार्ट बंदा हूँ. बस नहीं आ रही थी टाइम से, बारिश भी हो रही थी. मैं बोला चल चलते हैं अभी. हाँ. तभी कुछ था भी नहीं, बट फिर भी लाइक वी आर जस्ट लाइक वॉकिंग. आई थिंक आई यूज्ड टू लाइक यू. या मेरे को ऑब्वियसली तू पसंद थी. एंड ऐसे ही मैं इसके लिए कैंटीन के बाहर वगैरह रुकता था 20 मैं बोलूँ थोड़ा वही ना, तो स्टोरी का ऐसा जुप करके आगे लेके जाती है. ऐसे ही इसके लिए कैंटीन के इधर रुकता था 20 मिनट. एंड ये कभी आती थी बाहर, वॉशरूम जाने के टाइम तेरे को हमेशा देखती थी. या ये कभी आती थी बाहर वगैरह ऐसा. एंड मतलब दोनों को मालूम था, बट फिर भी लाइक हम लोग नाटकी बहुत कर रहे थे. फिर उसके बाद हमने बस से जाना चालू किया. 1-2 बार बस से जाने के बाद एक दिन बस आई नहीं एंड बारिश भी हो रही थी. सो हमने डिसाइड किया कि वॉक करते हैं. एंड कॉलेज से दादर, वडाला तो दादर, हाँ वडाला से दादर बहुत दूर है. लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक अभी 6 साल हो गए उर्मिला के साथ, आई हैव नॉट सीन हर इतना चलते हुए कभी भी. हाँ. पर तभी आई डोंट नो तेरे पैर में कौन सी ताकत थी. वडाला से दादर इज लाइक 45 मिनट 50 मिनट का वॉक. उसमें क्या है कि वो एक हिल पे है. हाँ. तो हिल वगैरह चढ़ने का होता है, मतलब नॉट लाइक माउंटेन वाला हिल, पर रस्तों वाला हिल होता है मुंबई में. तो ऐसा ऊपर स्लोप जाता है, फिर नीचे जाता है, ऊपर जाता है, ऐसा चढ़ के वगैरह
हम लोग गए थे चल के, एंड वो दिन गया, एंड ऑब्वियसली उस टाइम थोड़े से गप्पे वप्पे हो गए थे, फिर ऐसा आई थिंक नेक्स्ट दिन भी गया। नहीं, फिर नेक्स्ट डे इमीडिएटली, नेक्स्ट डे हाँ इमीडिएटली नेक्स्ट डे इसने मेरे को टेक्स्ट किया, मैंने उसको टेक्स्ट किया, तूने मुझे टेक्स्ट किया, तब मैं तुझे बोली कि नहीं मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरा प्लान है कैरम खेलने का। तो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ नीचे बैठी थी, कैरम खेल रही थी, ये उधर से आता है चल के इसके फ्रेंड्स के साथ कैरम खेलने के लिए। हाँ, आई थिंक देखो कैरम खेलना नहीं आता ना। मेरे को कुछ खेलना नहीं आता था, हाँ। पर वो मेरे जो फ्रेंड्स थे वही लोगों ने मुझे बोला कि चल जाते हैं कैरम रूम में, वी विल हेल्प यू। तो ऐसा सब भी हम मतलब मैं करता था कि मेरे फ्रेंड्स का हेल्प भी बहुत हुआ था उस हाँ, टाइम। हाँ। तेरे हाँ। फ्रेंड्स तेरे को चिढ़ाते थे, मेरे फ्रेंड्स भी मेरे को चिढ़ाते थे। हाँ, तो ऑब्वियसली बट लाइक वो कैरम वैरम से तेरे को उठाया, फिर मैंने कैसे तो करके, अभी याद भी नहीं आ रहा, आई थिंक तू हार गई वो कैरम का गेम। हाँ, देन आई वाज लाइक कि चलो जाते हैं, एंड देन यू वर लाइक चलने का है, तो मैंने बोला हाँ चल के जाते हैं। या एंड आई डोंट नो यार क्या हुआ, तभी चल रहा था इस बार सेम लाइक बस नहीं आई थी, या फिर बस ये लेट हो रहा था, या फिर मैंने ऐसे बोल दिया कि लेट्स गो वॉकिंग टुडे आल्सो। हाउ कैन वी फॉरगेट दिस कॉन्वर्सेशन बिफोर दैट। उस फर्स्ट टाइम जब हम चल के गए उस रात को, हम आई थिंक मैं 12 साढ़े 12 तक तेरे साथ चैट कर रही थी, और मैं तेरे को बता रही थी कि रिलेशनशिप्स कैसे बेटर नहीं है। डू रिमेम्बर कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होने का, रिलेशनशिप्स आने के बाद पढ़ाई में इशू होता है। फिर तू मेरे को कन्विंस कर रहा था कि नहीं वो कितना, हम लोग बेसिकली डिबेट कर रहे थे, मैं थी कि नहीं कंप्लीटली अगेंस्ट रिलेशनशिप। कौन जीता वो डिबेट? मैं जीता या नो वी डिडंट, नो मैं जीता नहीं कंक्लूजन नहीं हुआ था। इन द एंड कौन जीता? इन द एंड तू ही जीता। हाँ। बट फिर चल रहे थे, और फिर आई रिमेम्बर मुझे ये तब पसंद था और मुझे इसको नहीं पूछना था। आई वॉज लाइक तू पूछ, और मैं उसको उकसा रही थी कि बहुत कि लड़कियां नहीं पूछती है, लड़के ही पूछते हैं, एंड मैं इन जनरल बोल रही थी। एंड आई रिमेम्बर मैं उसको बहुत उकसा रही थी, मेरे को ना उसने बहुत उकसाया, एक लेवल तक उकसाया। उसके बाद हमारे इधर एक 5 गार्डन्स करके जगह है, हाँ वहां के सिग्नल तक उसने उकसाया मुझे। हाँ फिर मैंने सिग्नल क्रॉस किया एंड मेरा उकसाने का लेवल इतना हाई हो गया, उसके बाद आई डोंट नो मुंह से निकल गया। हम लोग किसी ऐसी कुछ तो बात कर रहे थे, रिलेशनशिप्स या फिर किसी के बारे में तो बात कर रहे थे, एंड उसने कुछ तो टॉपिक निकाला, और फिर बेसिकली द आंसर ऑफ द टॉपिक वाज कि मुझे भी एक लड़की पसंद है। ऐसा मेरा एक टॉपिक का आंसर था। मैंने बोला कि मुझे भी एक लड़की पसंद है, तो उसने पूछा कौन? मैं बोला बताओ, लाइक लिटरली या पर ये सब कुछ ऑब्वियसली मराठी में हुआ। एंड मैंने बोला कि मराठी में बोल देता हूँ, उर्मिला मला तो खूप आवडतेस। बेसिकली इट मीन्स उर्मिला मुझे तू बहुत पसंद है। एंड गाइस वो बोलने के बाद लिटरली मैं अंदर से चिल्लाने लगा, लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम। ओके ये एक कितना मेरा एज क्या था, 18-19 साल का था, एंड द फर्स्ट टाइम कभी मैंने किसी लड़की को बोला है ये। एंड ऐसा वो लगा, अरे यार वाट लगा दी मैंने, क्या बोला, अरे बाप रे वाट लग गई, ये कैसे बोल दिया मैंने, नहीं ऐसा लिटरली वो फीलिंग, आई कांट इवन एक्सप्लेन दैट फीलिंग। लिटरली फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स मैं इधर उधर रास्ते पे चल रहा था, आई वाज लाइक सो स्कैर्ड। ये ऑब्वियसली वहां पे थी, ये भी शांत थी, मैं भी शांत था, एंड वहां पे जाके झाड़ के नीचे मैं बैठ गया। एंड आई वाज लाइक उर्मिला लिसन, आई एम सॉरी, मैं सॉरी बोल रहा हूँ यार गलती से, मतलब ऐसा आई डोंट नो, मैं ऐसे मतलब एकदम ऐसा मैं क्या बोलते हैं एकदम एंग्शियस हो गया अरे यार मैंने क्या बोल दिया, बिकॉज इवन वो भी कुछ नहीं बोल रही थी, वो भी शांत थी। एंड देन उसके बाद वो आ गई, मैं बहुत एंग्शियस था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं बहुत डर गया था, मैं झाड़ के नीचे जाके बैठ गया। लिटरली वहां पे एक झाड़ था, उसके नीचे जाके मैं बैठ गया, वो खड़ी थी और वो भी शांति थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। और उसके बाद आई थिंक 5 मिनट लिटरली मैं इधर उधर ऐसे हो रहा था, एंड उसके बाद वो आई मेरे पास एंड मुझे बोली एक चीज जो सुनने के बाद लाइक ऐसा बोलते हैं ना, वो जान में जान आ जाती है। लाइक शी लिटरली सेड कि यू सेड इट बिफोर आई कुड। और उसके बाद मैं इतना खुश हो गया कि फर्स्ट टाइम, गाइस आई विल टेल यू वन थिंग, मेरे को स्कूल में वगैरह किसी ने कभी भाव नहीं दिया किसी लड़की ने, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम किसी लड़की, मतलब मेरे को समझ गया इस दुनिया में कोई तो लड़की है जिसको मैं पसंद हूँ। कभी नहीं मालूम था स्कूल में, कभी भी नहीं उर्मिला, आई एम नॉट इवन किडिंग। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम अ गर्ल सेज कि उसको मैं पसंद हूँ। तो बहुत खुश हो गया था मैं उस टाइम, मुझे लगा कि लिटरली अचीव। एंड आई टेल यू वन थिंग, एट दैट टाइम आई वाज नॉट हैप्पी कि ओके अभी इसके बाद कुछ तो होगा, रिलेशनशिप होगी, कुछ तो होगा, कुछ नहीं। Oh, you didn't expect any of that? I expected, but मैं उसके बारे में खुश नहीं था, मैं इसके बारे में खुश था कि फर्स्ट टाइम लाइफ में
किसी Oh. लड़की को मैं पसंद था, अच्छा बिकॉज आई हैव नेवर गॉट दैट फीलिंग। ओके एंड बहुत खुश हो गया मैं उसके बाद। एंड वही है, फिर उसके बाद वो सब थोड़े थोड़े बहुत बातें हुई एंड वी वेंट वॉकिंग अगेन, वी कॉट अ बस, ऑब्वियसली एक्सेप्ट किया उसने। एंड इट स्टार्टेड ऑन दैट डे 22nd July 2016, एवरीथिंग स्टार्टेड। एंड हियर वी आर 22nd July 2022। ओह उर्मिला 222 है अभी। ओ या अच्छा ईयर हमने बता दिया, बढ़िया। अब मैं एक्चुअली देखो इजीली हाँ नहीं बोलने वाली थी। हाँ मैं दिमाग में मेरा यही था कि नहीं पढ़ाई करने का है, इसमें सब में इन्वॉल्व नहीं होने का है। एंड बट मुझे एक चीज पता थी कि यू आर वेरी नाइस पर्सन, आई एम नॉट बटरिंग यू राइट नाउ। एंड आई वाज लाइक लेट्स गिव इट अ ट्राई, मैं कितना डर के जाएगी, नहीं करने का है नहीं करने का है। एंड आई एम एक्चुअली वो पता ना स्टोरी, So- एक दिन पहले मंदिर का स्टोरी पता ना। हाँ वही बताइए। आई एम सो ग्लैड दैट मैं हाँ बोली तुझे एक्चुअली, बिकॉज लाइफ एक्चुअली बहुत चेंज हो गया है मेरे लिए, बहुत ज्यादा। आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू, आई कांट एंड टेल यू। मतलब अगर मैं बात करने बैठू ना तो 3-4 घंटा जाएगा या पूरा दिन भी निकल जाएगा, समझेगा नहीं। मंदिर के बारे में जो इसने बोला, क्या हुआ जिस दिन हम चल के गए ना गाइस, द डे बिफोर ही टोल्ड मी, मैं बहुत कंफ्यूज थी। मेरे को नई रिलेशनशिप में जाने का है, मेरे को पढ़ाई करने के एंड ऑल। तो मैं भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास रखती हूँ और मैं कभी कभी जो डिसीजंस नहीं ले पाती तब मैं मंदिर में जाती हूँ और भगवान को बोल देती हूँ। दिस हैज हैपेंड मेनी टाइम्स। दिस इज वन डे बिफोर। हाँ वन डे बिफोर 21 जुलाई 2016। कि भगवान आपको लगता है कि हमारा कुछ भी हो तो प्लीज आप क्योंकि- ऐसे हिंट्स दे दो। क्योंकि 2 वीक से हम लोग बस गप्पे मार रहे थे, मैं कैंटीन के बाहर रुक रहा था, हम दोनों 1-2 बार बस से गए थे, चल के गए थे, फिर मतलब कुछ ये नहीं हो रहा था, आगे कुछ प्रोग्रेशन नहीं हो रहा था। कॉन्क्रीट कुछ था नहीं। हाँ और जस्ट कॉलेज शुरू हुआ था तब या जुलाई में। तो मैंने भगवान को बोला नारियल लेके कि भगवान अगर आपको लगता है कुछ हो सकता है तो जस्ट गिव दैट हिंट एंड आई जस्ट टेक इट एज अ हिंट। एंड मतलब आई थिंक मेरा हिंट यही था कि यू विल से समथिंग टू मी करेक्ट। एंड मे बी गॉड विल से समथिंग टू मी इन दैट मोमेंट कि मैं कुछ ना कुछ तो बोल जाऊं। तो मैं नारियल लेके गई थी और ऐसा मैंने एक्चुअली बोलूं तेरे लिए ही किया था। मैं हुई यार, इट्स वेरी फनी राइट ना अगर आप सुन रहे हो। आई नो। एंड देन नेक्स्ट डे ये हो गया। या लिटरली नेक्स्ट डे दिस हैपेंड। नेक्स्ट डे एग्जैक्टली नेक्स्ट डे। तो या आई एम हैप्पी। इट्स फन दैट यू गेट टू वर्क विद योर पार्टनर एंड ट्रैवल विद योर पार्टनर। थोड़ा आगे का थोड़ा सा स्टोरी बताते हैं, इसके बाद क्विकली बता देते हैं आगे क्या क्या हुआ। ऑब्वियसली 2016 में एक साल होने के बाद ऑब्वियसली लाइफ चेंज हो गई। रोज कैंटीन में किसी के साथ डब्बा खाने के लिए कोई तो मिल गया एंड रोज हम लोग डब्बा शेयर करते थे। हम लोग स्टेयर्स पे बैठ के खाते थे। स्टेयर्स पे बैठ के खाते थे। ये मेरी चपाती रोज लेती थी मेरे डब्बे से। देन तू मेरी चपाती ले रहा था मेरे डब्बे से बिकॉज मेरे चपाती को घी था और ज्यादा ऑयल में बनाई हुई थी। गाइस मैं एक चपाती या 2 चपाती मैं लेके आती थी, ये एक्सचेंज करते थे मेरे साथ रोटी बिकॉज इसकी रोटी ऑयल वाली नहीं थी और घी भी नहीं था। तो ये मेरी रोटी खाता था, मैं इसकी रोटी खाती थी। और ये उस टाइम चिकन भी लेके आता था, इसकी मम्मा क्या बनाती थी। बहुत लाइक लिटरली लाइक these 6 years have been, I would say touchwood, full of mostly ups only. या मजा तो बहुत आया। या I'll tell you is really like अशी क्या चीज हो रहा मालूम आहे, अभी ये पॉडकास्ट हिंदी में आहे ना, आता मराठीत असतं पॉडकास्ट खूप थॉट्स मी असेच सांगितले असते, पर हिंदी में तो ऐसा पूरा ट्रांसलेट करके थॉट्स आ रहा है बाहर, इसलिए थोड़ा सा ऐसे लग रहा है। बट वी स्टार्टेड मिथपैट टुगेदर। जब मिथपैट का आगमन हुआ 29 जुलाई को, आई थिंक हाँ, 29 जुलाई। ये 29 जुलाई मतलब अभी। या सो आई एम कंप्लीटिंग हाउ मेनी 4 इयर्स? years कुछ भी। 2018 ना। मैं बुढ़ा हो गया अल्लाह। तो 4 साल मतलब पहले मिथपैट 29 जुलाई को जब मैंने चैनल चालू किया, आई थिंक शी वाज माय सेकंड सब्सक्राइबर। आई वांटेड हर टू बी माय फर्स्ट सब्सक्राइबर। कौन था तेरा फर्स्ट? वो दूसरी कॉलेज की फ्रेंड थी जो मैं पार्टनर जिसके साथ मैं बैठा था, उसको बोला कि सब्सक्राइब कर दे। तो तूने मुझे पहला बोलना चाहिए था ना। नहीं ना, बट तू नाटकी बहुत करती है ना। एनीवे शो मिथपैट तो हमने एक साथ चालू किया। देयर हैव बीन लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स मिथपैट के साथ, लाइक द चैनल के साथ। एंड हर बार मैं बता रहा हूँ गाइस, जब भी मुझे लो लगता है इस जर्नी में, और बहुत बार लो लगता है, और बहुत बार से मैं मीन करता हूँ कि एवरी ऑल्टरनेट डे ऑल्सो प्रोबेबली समटाइम्स, कि अरे व्यूज नहीं आ रहा, अगर ये नहीं हो रहा, अरे वो नहीं हो रहा। और उस टाइम किसको मैं फोन करता हूँ? उर्मिला को। अगर सच्ची बता रहा हूँ वो नहीं होती तो मिथपैट अभी 12 मिलियन पे नहीं होता। थैंक यू।
वेट का अप्स एंड डाउन बहुत होता था. लाइक आई रिमेम्बर एक्चुअली ये हुआ था कि जब मैं 2015 में वगैरह था, ऐसे आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम अगर मोटे होंगे लोग वगैरह, मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये मेरा पर्सनल चॉइस है. बट जब मैं 2015 पकड़ लो, 2014 पकड़ लो, तभी मेरा वजन बहुत था. लाइक मैं 108 किलो का वगैरह था. एंड बहुत बहुत खाता था मैं. लाइक दिन के 2-2 समोसे वगैरह खाता था मैं, 15 बिस्किट खाता था दिन के. एंड एक दिन मतलब ऐसी रियलाइजेशन आया कि यार अगर उर्मिला चाहिए होगी, नॉट उर्मिला बट लाइक अगर कुछ लाइफ में चाहिए होगा तो आई थिंक वेट लॉस करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा. तो मैंने जिम गया. मैं एक्चुअली बहुत हार्ड वर्क करता था जिम में फॉर दिस ओनली, बिकॉज मैं जैसे मैंने मेंशन किया, मेरे को कभी भाव नहीं मिला पहले, किसी ने भाव नहीं दिया. 108 किलो का था मैं, 6 फीट 4 इंचेस, 108 किलो ढोल ढोल ही था मैं. When you met me, how much was your weight? तभी कम था वेट, तभी मैं जिम को भी जाता था. पर कितना था, नहीं रिमेम्बर? तभी मेरा होगा मे बी 98 वगैरह, बट मैं एटलीस्ट डिसेंट प्रॉपर दिखता था तभी. एंड उसके नो बट तभी भी तो थोड़ा था चबी. I won't say it was completely gone. हाँ, तो मैं चबी था फिर भी. लाइक शी वाज I लाइक, still liked you for that. हाँ. एंड देन उसके बाद तो तेरा और 10 किलो कम हो उसके गया. बाद मैंने जोरदार वेट लॉस किया. बहुत वेट लॉस हो गया. एंड उसके बाद बट उसके साथ ही हम लोग बहुत ऐसा बाहर खाना भी खाते थे. लाइक Oh waffles my. हमारा थिंग है, या पैनकेक्स हमारा थिंग है, बहुत चॉकलेट पैनकेक्स खाया वगैरह. बट देन वही था कि जब मैं सच्ची ऑनेस्टली बताऊं, व्हेन आई रीच, मेरा लोएस्ट था 83 किलोस. अभी भी मैंने चेक नहीं किया बहुत टाइम से, बट मैं प्रोबेबली अभी 105 हूँ. बट अभी मैं 105 डिफरेंट लगता हूँ अभी. वो वाला 105 अलग था, ये वाला 105 अलग है. बट एनीवे, तुम लोग को पता है गाइस, मेरे को उर्मिला के साथ एक चॉकलेट लवर भी मिल गई. हाँ, और मुझे ना बहुत इतना चॉकलेट पे खर्च किया हमने. मुझे बात करें चॉकलेट सुन के ना बारे अच्छा में. तू बात करे चॉकलेट के. मेरे को चॉकलेट इतना पसंद था, और तब भी मुझे रियलाइज हुआ. मुझे रिमेम्बर है फर्स्ट टाइम वॉफल इसने मेरे को खिलाया था, ठीक है. फर्स्ट टाइम पैनकेक भी इसने खिलाया. फर्स्ट टाइम चॉकलेट सैंडविच भी इसने खिलाया. या तो ये बहुत सारे मिनी डेट्स हम लोग ने किए. हर टाइम कॉलेज के बाद हम लोग कैफेज जाते थे, कुछ नया नया फूड एक्सप्लोर करते थे. बहुत Yeah. फन था यार उस टाइम. Yeah. Tell me one thing, okay? Because this is the most honest podcast. Like ये मेरे thoughts है. Why did we keep it? Why didn't we tell people immediately? हमने एक्चुअली झूठ नहीं बोला. योर ऑडियंस. या हमने एक्चुअली लोगों से झूठ नहीं बोला. हमने बिकॉज आई फील इट वाज नॉट रिक्वायर्ड दैट टाइम. हाँ, लाइक अभी जैसे उर्मिला, मैं जब बोलता हूँ तुम लोग को कि उर्मिला मेरे लिए काम करती है, विच इज ट्रू, शी वर्क्स फॉर मी. एक पॉइंट था जब उसको नौकरी नहीं था, फुकट बैठी थी घर पे. बट देयर आर सो मेनी कपल्स जो बिजनेस चालू करते हैं. हाँ, सो लाइक आई रियलाइज कि ओके, मिथपैट हम दोनों ने एक साथ चालू किया है. एंड उर्मिला इज अ गुड पार्ट ऑफ मिथपैट, सो वी बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर. एंड ऐसा भी था कि तेरा ग्रोथ हो रहा था मेरी वजह से. तेरे ऐसा वजह नहीं से- था कि हम लोग हाँ, टाइम हाँ, पास कर रहे थे. yes, एक yes. सेकेंड, आई डोंट मीन टू टेक क्रेडिट फॉर माई सेल्फ, करेक्ट. बट आई मीन कि अगर तू मेरे को कुछ भी पूछता था तब मेरे आंसर्स थे अवेलेबल. या तो इसको लगा कि मैं हेल्पफुल कर सकती हूँ. स्टार्टिंग में तो मेरे को 1-2 महीने आई रिमेम्बर काम नहीं था. आई जस्ट फेल्ट कि आई डोंट नो कि लोग कैसे लेंगे अगर हमने पब्लिक में बता दिया तो. ऐसे बहुत टाइम हुआ है कि हम लोग ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं वगैरह. तो लाइक पहले का आई यूज्ड टू इमेजिन, मैं पहले का लाइफ आ गाइस, जब मैं ऐसे ही 5 गार्डन्स में हम लोग घूमने जाते थे, शिवाजी पार्क को घूमने जाते थे, हम लोग हाथ पकड़ के आराम से चलते थे, मस्त चलते थे. एंड आफ्टर द होल लाइक मिथपैट पे जब सब हो गया, फेस रिवील एंड एवरीथिंग, एंड इवन उर्मिला रिवील जब हमने किया, उसके बाद वी टू लाइक वॉक इन पब्लिक, हम लोग हाथ वाथ नहीं पकड़ते. ऐसे सोचते कि क्योंकि मे बी ऑडियंस को अब तक मालूम नहीं है तो क्यों हाथ पकड़ने का. एंड आई जस्ट फेल्ट कि ओके ना, एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ. सिर्फ खाना ही नहीं खाया, आई लर्न सो मेनी थिंग्स. आई रिमेम्बर मेरे को इसको मैथ्स नहीं आता था, मेरे को मैथ्स अच्छे से आता था, मैं इसको मैथ्स सिखाती थी. या इसका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा था. एंड आई टू वंडर क्यों किसी का हैंडराइटिंग इतना अच्छा कैसे हो सकता और है. तेरे को मेरा हैंडराइटिंग लिटरली ऐसे दिखता है कि कॉकरोच मर गया पेपर पे. और तेरे को पता है, ये कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, तो मेरे को ये कोडिंग सिखाता था. या मैं इसको पीसीबी. या वी टॉक अबाउट दैट लिटिल फेज ना. लिटिल फेज है कि हमारा फेज ऐसा था जब भी मैं तुम लोग को बताता रहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में बोला है कि मेरे को पहले एमएस को जाना था, मास्टर्स जाना था. वो सच था, मास्टर्स एंड यूट्यूब का एक्चुअली प्लान ही नहीं था. सो वी बोथ यूज्ड टू स्टडी फॉर मास्टर्स का, जीआरई का जो एग्जाम, उसके लिए हम लोग एक साथ पढ़ाई करते थे लाइब्रेरी में. और हमने बहुत लाइक, मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश के बारे में, मैथ्स के बारे में बहुत लाइक तभी हम लोग पढ़ाई करते टू एंश्योर कि ओके अगर अमेरिका जा रहे हैं तो एक ही कॉलेज में जाएंगे वहां पे भी. हाँ.
तो मेरे को नहीं आता था इतना, मेरे को इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होता था, फटाक से समझ में नहीं आता था, मेरे को इतना पढ़ा था रीडिंग रूम में बैठ के, मेरे को मैथ्स बहुत अच्छे से आता था। Yeah. तो वो एक फेज था जिसकी वजह से आई एम सुपर ग्रेटफुल, उसकी वजह से लाइक मैं इतना कर पाई। Yeah. एंड इसने मेरे को पॉजिटिव पर्सन भी बनाया है, यू नो गाइज। मैं ऐसा नहीं बोल रही मैं कंप्लीटली नेगेटिव थी, बट तू थी। मेरा लुकआउट चीजों के लिए मैं हमेशा डरती थी, पता है, ये रिस्क टेकर है, मैं रिस्क टेकर नहीं हूँ। Yeah. तो उसने मुझे पॉजिटिव बनाया, स्मार्ट बनाया, आई वुड से। Yeah. एंड थिंग्स चेंज्ड यार अ लॉट। आई एम सुपर थैंकफुल फॉर द मिथिलेश पाटनकर। तुझे मुझे क्या क्या सिखाया? क्या सिखाया तुझे? तू बता ना, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा। यू हैव टॉट मी ऑब्वियसली लॉट ऑफ थिंग्स। आई फील आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन बिकॉज ऑफ यू। आई थिंक मोर देन एनीथिंग मुझे जो कॉन्फिडेंस है लाइफ में अभी वो तेरे वजह से है। अच्छा, एंड मैंने इसको खाना सिखाया बहुत ज्यादा। पास्ता, पिज्जा। पास्ता भी मोटा कैसे होते हैं वो उसने मुझे सिखाया। मैंने इसको बहुत चॉकलेट पैनकेक्स कैसे खाते हैं वो सिखाया मुझे। तो यार हम लोग गाइस, तुम लोग बोल रहे होंगे कि ये कौन सी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हम लोग ऐसे ही फन करते रहते हैं, हम दोनों एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, बहुत लड़ाई भी करते हैं। ये बढ़िया। क्योंकि पता है क्यों लड़ाई करते हैं? क्योंकि मैं बहुत सीरियस बंदी हूँ और ये बहुत फनी पर्सन है गाइस, ये फनी ही है बहुत ज्यादा, और ये हमेशा कुछ तो ऐसा जोक मारता है और फिर मेरे को सीरियसली लगता है, मैं उसको पूछूं तूने मुझे ऐसा बोला, और फिर मेरे को आधा घंटा कन्विंस करेगा, उर्मिला नहीं रे ये फनी है, मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ। Yes, it was. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग आई वांट टू से, इसने मेरा फैशन सेंस बहुत अच्छा किया है। I love- दैट आई हैव टू मेंशन। Yeah, that's एंड मेरे को सच्ची फैशन के बारे में कुछ नहीं बताता है। हम लोग शॉपिंग को जाते थे, मुझे बोलता था कि मतलब ये अच्छा दिखता है, ये कुछ तो अच्छा दिखेगा, तो I'm ये so happy. It is so much fun being with you. Touch wood. Life is Yay. very different. Life में मजा आता है। मिथपैट पे वीडियोस डालने में मजा आता है जब ये होती है। लिटरली ऐसे लगता है कि जब मैं व्लॉग करता हूँ और ये उस व्लॉग में होती है तभी ऐसे लगता है कि यार मेरा क्या कॉन्फिडेंस निकल रहा है। जब ये नहीं होती तभी नहीं निकलता कॉन्फिडेंस। बट या आई जस्ट होप टच वुड अगेन एवरीथिंग हैपेंस वेरी नाइसली एंड आई एम हैप्पी टू टेल द वर्ल्ड। अभी आज से हम लोग ऐसे वाले व्लॉग्स बनाएंगे ना, मैंने मेरे गर्लफ्रेंड को ये दिया। नो प्लीज नहीं। प्लीज, अगर तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो ये नहीं आने वाला है। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वही नॉर्मल सेम जो है रूटीन वही Same, है, जिसमें- बिकॉज दैट इज व्हाट वी ट्रू आर, या फन एंड कैजुअल। मतलब मेरे को रियल में इसकी बड़बड़ सुनना पसंद नहीं है, इसलिए मैं बोलता था कितना बड़बड़ करती है। एक्चुअली तुम लोग को पता है क्या, ये जो भी बोलता है मेरे व्लॉग्स में, ये एक्चुअली मीन इट, बिकॉज मैं बहुत बोरिंग पर्सन हूँ। यू आर नॉट बोरिंग, तू बड़बड़ बहुत करते हो। यू आर डेफिनेटली, शी इज नॉट बोरिंग, ओके गाइस। मतलब उर्मिला इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ बोरिंग। आई एम लाइवली। बहुत ज्यादा लाइवली, ये पागल है। लाइक आई रिमेंबर बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट आई विल जस्ट टेल दिस वन इंसिडेंट। हम लोग मनाली ट्रिप को वगैरह गए थे, स्कूल क्या बोल रहा हूँ, कॉलेज में। एंड बीच में एक स्टेशन आता है जहाँ पे आई थिंक रबड़ी मिलता है। आई डोंट रिमेम्बर दैट स्टेशन का नेम, आई डोंट रिमेम्बर। पर वो रबड़ी के स्टेशन पे ट्रेन बहुत टाइम के लिए रुकती है, बिकॉज वहां पे सब लोग रबड़ी लेने जाते हैं स्टेशन पे। एंड ट्रेन बहुत टाइम रुकती है, तो ये मैडम अपने बाकी दोस्तों के साथ ट्रेन से उतर गई है, नीचे गरबा कर रही थी स्टेशन पे। सो शी इज दैट लाइवली एंड आई एम ऑब्वियसली वाचिंग। मैं ट्रेन के अंदर से ये चीज देख रहा हूँ, तो मैं वैसा वाला बंदा हूँ जो मैं शांत हूँ थोड़ा सा उस टर्म्स में। मैं किधर भी जाके पागल जैसा नाचता नहीं हूँ। वी बैलेंस ईच अदर। हाँ, आई फील वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वी बैलेंस ईच अदर इन दैट एस्पेक्ट। जो मुझे नहीं आता वो उसको आता है, उसको नहीं आता वो मुझे आता है, एंड दैट इज सुपर इम्पोर्टेंट। बट आई एम हैप्पी, लाइक आई हैव टच वुड अगेन। मैं हर बार टच वुड बोल रहा हूँ। आई हैव द बेस्ट, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना है। आई होप तुम लोग के पॉडकास्ट बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्पेशल पॉडकास्ट। Yeah, it's a very special podcast. It's not like a decided podcast. Literally, आज 22 जुलाई हमारे थॉट्स है इसमें बस। अब तुम लोग को सुनने में पसंद आया होगा। एंड या नीचे आपको अगर एक फॉलो का बटन दिख रहा होगा, क्लिक कर दो, क्योंकि अगली ट्यूसडे एक नया रिलेशनशिप का पॉडकास्ट आ रहा है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या नो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। Yeah. एक फन टाइम पास पॉडकास्ट आने वाला है, Yeah. जिसमें हम लोग फन एंड टाइम पास की बातें करने वाले हैं, जैसे तुम लोग को पसंद है। सो अरे बस प्लीज क्या, कितना बड़बड़ फॉलो करते करो एंड एवरी ट्यूसडे पॉडकास्ट सुनने को आओ, बिकॉज हम लोग को पॉडकास्ट करना पसंद है और तुम लोग को सुनना पसंद है। Why are you doing so much बड़बड़? हो गया, बोल दिया मैंने अभी। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू, टाटा। टाटा बाय।